छोटी अपराध। सत्संग से ऐसे ही जुड़े रहो जैसे पतंग रस्सी से जुड़ी रहती है, धागे से। सत्संग से ऐसे ही जुड़े रहो जैसे पतंग एक धागे से जुड़ी रहती है। यदि वो धागे से कट गई तो पतंग नीचे आ जाएगी। सत्संग ही वो धागा है जो तुम्हें ऊपर आकाश में हो ना, और सत्संग से जुड़े हो तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जरा सत्संग से हट गए तो कितने भी ऊपर हो हिचकोले खाते नीचे ही आओगे। सत्संग अमृत है, तब कथा अमृतम, कथा को अमृत बताया गोपियों ने। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते नहीं, बात नहीं करते। कारण वो अपने को इतना होशियार मान चुके हैं, इतना इंटेलिजेंट मान चुके हैं, इतना पढ़ा लिखा मान चुके हैं कि अब वो अपने माँ बाप को अनपढ़ मानते हैं कि तुम पढ़े ही क्या हो, तुम जानते ही क्या हो। ये गलती, आप तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, खूब बड़ा नाम करे। वो पढ़ तो जाता है, नाम भी कमा लेता है, लेकिन आपसे बात करना छोड़ देता है, आपकी तरफ देखना बंद कर देता है, मुंह घुमाए फिरता है। उसे माँ बाप की अब कोई आवश्यकता नहीं। गांव में कहते हैं ना, बूढ़ा बैल। किसान के घर में जब बैल बूढ़ा हो जाता था तो किसान उस बैल को घर से निकाल देता था। बूढ़ा बैल है, अब खेत के मतलब का रहा नहीं, जुताई कर नहीं सकता, तो उसे ऐसे ही आजकल के बूढ़े माता पिता उस बैल की तरह हो गए हैं। बच्चे उन्हें बोझ मानने लग गए हैं। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सारे बच्चों की नहीं। कुछ बच्चे उन्हें अपना बोझ मानने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर से माँ बाप के प्रति श्रद्धा खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो चुकी है? क्या खत्म हो गई है? श्रद्धा। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सत्संग नहीं करते, अच्छी बातें नहीं सुनते। तो अच्छी बातें सत्संग, जब सत्संग सुनोगे उसी में तो बताएंगे कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता भगवान है, पिता भगवान है। सत्संग नहीं सुनेंगे तो फिर बाहर की चीजों में तो ये बताया जा रहा, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, दाने दाने में केसर कदम, संडे हो या मंडे खूब खाओ वंडे। तो आपके बच्चों को बाहर की दुनिया में तो ये सब सिखाया जा रहा है। बाहर की दुनिया में तो आपके बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है। वो तो एक सत्संग है जो ये सिखा रहा है कि बेटा माता पिता भगवान होते हैं, उनकी सेवा करो। अब जिस सत्संग में माँ बाप को भगवान बताया जा रहा है वो सत्संग तो आप अटेंड करते नहीं। तो जब अटेंड ही नहीं करेंगे क्लास तो फिर वो संस्कार आएंगे कहां से? फिर तो आप अपने माँ बाप के दुश्मन हो जाओगे ना। संस्कारहीन व्यक्ति ही तो माँ बाप को दुश्मन मानता है या माँ बाप का दुश्मन बनता है। इसलिए हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। क्या सिर्फ बच्चों की गलती है? क्या माँ बाप की गलती नहीं है? तुम अपने बच्चे को सिनेमा दिखाने ले जाते हो, मॉल में घुमाने ले जाते हो, पिक्चर दिखाने ले जाते हो, शॉपिंग कराने ले जाते हो, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि समय निकालकर बच्चों को सत्संग में ले जाओ? अब आपने पूरी तरह से बच्चों को सारी सुविधाएं तो दे दी, सारा माहौल दे दिया, पर सत्संग से वंचित कर दिया। और सत्संग ही संस्कारों की रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपके पूरे शरीर में आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत मायने रखती है, बोलो हाँ या ना? आपकी रीढ़ की हड्डी है तो आप खड़े हैं, वरना आप खड़े नहीं हो सकते। उसी तरह संस्कार हैं तो आप खड़े होंगे, वरना संस्कारहीन बच्चा तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माओ की सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। मैं माओ के चरण क्यों दबाता हूं? इसलिए कि तुम्हारे बच्चे देखें और सीखें। आपके बच्चे सीखेंगे। हमने कहकर नहीं बताया, हमने करके बताया, ताकि आपके बच्चों को सीखने का मौका मिले। लेकिन फिर भी ना सीखें तो फिर गलती किसकी है? इसलिए कुछ गलतियां आपकी हैं, स्वीकार करो और सुधार करो। आज यदि आप अपने माँ बाप को इग्नोर कर देंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो कल आपके बच्चे क्या आपका साथ देंगे? क्या गारंटी है? कौन लिख कर देगा मुझे कि आपके बच्चे आपका साथ देंगे? आपने दिया कि अपने माँ बाप का साथ दिया है तो आपके बच्चे आपका साथ देंगे। लेकिन शर्त वहां भी लागू होगी कि आप अपने माँ बाप का साथ दे रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं? दे रहे हैं तो आपका बच्चा आपका साथ देगा। यदि आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, केवल डिग्रियां दे रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो वो बच्चा, कहावत सुनी होगी, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। ये बहुत पहले कह दी गई हैं आप लोगों के लिए बातें। अब मानो ना मानो, हमारे ऋषि मुनियों ने तो भांप लिया था आने वाले समय को, तो सब कुछ कह दिया, लिख दिया। अब आप बहुत होशियार हैं, आपको क्या बताएं। बस मैं इतनी प्रार्थना करता हूं बच्चों से भी और माँ बाप से भी। आज का ये जो समय चल रहा है, ये समय आधुनिक समय चल रहा है। मॉडर्न बनना चाहते हैं आजकल यहां लोग। एक टाइम था कि जब होड़ लगती थी कि मैं भी श्रवण कुमार बनूंगा। एक समय था जब होड़ लगती थी कि मैं भी अपने माता पिता की, 4 बेटा हुआ करते थे ना, तो चारों भाई आपस में लड़ते थे कि नहीं भैया माँ की सेवा में, माँ मेरे पास रहेगी। एक टाइम ऐसा था इस देश में कि भैया बोलता था कि माँ मेरे पास रहेगी, माता पिता की सेवा मैं करूंगा। दूसरा बोलता था भैया तूने तो कर ली, अब थोड़ा मुझे भी माँ बाप की सेवा का मौका दे दे। मतलब एक माँ बाप को 4 बच्चे आपस में कहते थे कि मैं सेवा करूंगा, मैं रखूंगा, मैं उनकी पूरी सेवा करूंगा।
और आज ये टाइम है कि एक बेटा कहता है भाई से तू रख ले, वो कहता है यार मैंने तो रख लिया, तू रख। नहीं मैं रखूं क्या? तो तीसरा कहता है नहीं नहीं मैं क्यों रखूं, मैं तो 1 महीने से रखा हूं, अब तेरा नंबर आ, चल तू रख। एक टाइम वो था कि बच्चे सौभाग्य मानते थे कि मैं मां की सेवा करता हूं, आजकल के कुछ बच्चे बोझ मानते हैं। ये परिवर्तन आया है। आप कितनी भी तरक्की कर गए, 21वीं सदी में प्रवेश कर गए, आपने मंगल ग्रह तक की यात्रा कर ली, आपने चंद्रमा में पांव रख लिया, आपने सैटेलाइट पर कब्जा कर लिया, सैटेलाइट का युग आ गया, आपने ग्रह नक्षत्रों का आकलन कर लिया, आप गैलेक्सी तक पहुंच गए, आकाश गंगाओं को नाप लिया, आकाश गंगाओं को गिन लिया, आप बहुत अंतरिक्ष में आगे बढ़ गए, लेकिन आप विकास तो कर गए पर विनाश किसका हुआ? संस्कारों का। पहले हम माँ बाप को लेते थे, माँ बाप को लेकर के उनको भगवान की तरह घर में रखते थे। पहले के घर में मंदिर नहीं हुआ करता था, पहले जो पुराने घर होते थे ना उसमें कोई व्यवस्थित कोई मंदिर नहीं बनाता था व्यक्ति। बात समझ में आई? आजकल नए घर बनते हैं ना तो एक मंदिर का स्थान होता है ना, ये मंदिर है हमारा, ये बेडरूम है, ये फला है फला। पहले मंदिर नहीं होता था, एक अरबा होता, एक छोटा सा होता था, वहां शालिग्राम होते थे, लोग रखते थे। क्यों? क्योंकि पहले मंदिर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले तो माता पिता को ही मंदिर माना जाता था, माता पिता को ही मंदिर का भगवान माना जाता था, इसलिए अलग से मंदिर बनाने की जरूरत। ये बात सही है कि गलत है? पहले बताओ पुराने घरों में कहां पर्टिकुलर एक मंदिर हुआ करता था? नहीं होता था, एक छोटी सी जगह होती थी, लोग वहां रख लेते थे। पहले तुलसी कोट होता था आंगन में ना, एक कुर्सी होती थी, वहीं पे लोग जल चढ़ाते थे, वहीं पे शंकर जी या शालिग्राम जी जिसका जो मन था, वहीं एक आंगन होता था सबके घर में, तुलसी का पौधा लगा रहता था और उसी में एक छोटा सा ऐसा बना रहता था, तो दिया भी रख जाए, वहां भी भगवान, वहीं जाके लोग प्रणाम करते थे। होता था भी घर में तो छोटी सी जगह, क्योंकि पहले की मानसिकता यही थी कि पहले की स्त्री मंदिर में नहीं अपने पति में भगवान को देखती थी, पहले का बेटा मंदिर में नहीं अपने माँ बाप में भगवान को देखता था, इसलिए पहले मंदिर भी कम थे, पहले मंदिर भी, बोलो, आज मंदिर ज्यादा है। पहले इंसानों में भगवान को देखा जाता था, आज पत्थर में ईश्वर को देखने की होड़ लगी हुई है। इंसानों में यदि आपको ईश्वर नजर आ रहा है, माता में भगवान दिख रहे हैं, पिता में भगवान दिख रहे हैं, तो मंदिर में भी आपको भगवान दिख जाएंगे। माँ बाप में भगवान नहीं दिख रहे हैं तो भला मंदिर में भगवान तुम्हें कैसे दिखेगा? बताओ। आप इंसानों में तो ईश्वर को देखो। हम ये नहीं कहते कि मंदिर मत जाओ, माँ बाप के पांव दबाओ, माँ बाप को भोजन कराओ, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की सेवा के बाद समय बचे तो मंदिर जाओ, वरना माँ बाप की सेवा करने से ही मंदिर वाला भगवान खुश हो जाता है। भक्त तो समझना पड़ेगा। आज हमने मंगल तक और चांद तक तो चले गए, हमने मंगल में, मंगल ग्रह में जीवन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि क्या मंगल में जीवन है, लेकिन जीवन के मंगल को समाप्त कर दिया। भाई विकास होना अच्छा है, होना चाहिए, समय के साथ हमें चलना पड़ेगा, आधुनिकता हमें अपनानी पड़ेगी, आधुनिक बनना पड़ेगा। लेकिन आधुनिक, अब अनिरुद्धाचार्य भी तो आज के हिसाब से जी रहा है, मैं भी तो आधुनिक चीजों का प्रयोग करता हूं, लेकिन इस आधुनिकता में मैं अपने संस्कारों को तो नहीं भूलता ना। तुम एक माँ के पांव दबाते होगे, आपका ये भाई गौरी गोपाल आश्रम में 280 वृद्ध माएं हैं, मैं सबके पांव दबाता हूं, सबकी सेवा करता हूं, और आज के आधुनिक युग में रहता हूं, तो क्या आज के युग में सेवा संभव नहीं है? करने का भाव होना चाहिए। अच्छे काम तब भी होते थे, आज भी होते हैं, आगे भी होते रहे, बस अच्छे काम करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। बस पहले अच्छा काम करने वाले लोग ज्यादा थे, आज अच्छा काम करने वाले लोग कम हैं। आप लोग ही तो हैं जो गौरी गोपाल आश्रम में सहयोग करते हैं, तो यहाँ की सेवा चलती है, अखंड रसोई चलती है। आप लोग सेवा बंद कर देंगे, ये सब बंद हो जाएगा। तो आप जैसे लोग हैं धरती पर, तो भी ये धर्म बचा है, तो भी ये संस्कार बचे हैं। आप जैसे लोग ना होते तो कोई धर्म, कोई संस्कृति ना होती। इसलिए आप जैसे अच्छे लोगों का इस संसार में होना जरूरी है। आज हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन बात देखो प्राचीन। आजकल मैं जाता हूं ना, लोग कहते हैं अरे महाराज जी आप पुरानी बातें करते हैं, लोग मेरे से कहते हैं। मैं एक टीवी डिबेट पे गया तो वहां पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा आप क्या पुरानी बातें कर रहे हैं, 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अरे भाई बच्चों को ये बात बताओ कि इमारत कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ऊंची हो, जितनी आपने बड़े बड़े शहरों में देखा होगा 10 मंजिला बिल्डिंग होती है, 50 मंजिला बिल्डिंग होती है, यहां तक कि बड़े बड़े शहरों में 100 मंजिला बिल्डिंग भी होती है। अब आप बताओ आपके घर की नींव कितने गहरे जाती है? 5 फीट नीचे, ज्यादा से ज्यादा 10 फीट नीचे आप बेस तैयार करते हैं ना। अरे भाई जितना ऊपर जाती है बिल्डिंगें, वो बिल्डिंगें उतने, बोलो, उनका बिल्डिंग यदि 100 माले की बिल्डिंग है तो 100 माले की बिल्डिंग 5 फीट की नींव में नहीं बन सकती ना। 100 माले की बिल्डिंग को हमें 50 फीट नीचे जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? भाई जितना नीचे जाएंगे आप, उतनी तो आप ऊपर जाने की क्षमता रखेंगे। ये बात सही है कि गलत है? उसी तरह हम 21वीं सदी आज के युग में हैं, तो हम अपने पीछे भी तो जाकर देखें कि हम क्या थे। हम कुछ थे इसलिए तो आज कुछ हैं, हम कुछ थे ही नहीं तो आज क्या होते हम? तो हम कुछ थे
हमारे यहां आर्यभट्ट थे, हमारे यहां दलपदे जी थे, पृथ्वीराज महाराणा प्रताप झांसी की रानी थी, विवेकानंद थे, तो हम हैं। यदि शिवाजी महाराणा प्रताप मंगल पांडे ऐसे क्रांतिकारी ना होते तो क्या हम होते? बोलो। फिर हम कैसे कह दें कि हम पुरानी बातें ना करें? क्यों ना करें? बिना पुरानी बातें किए आज की बातों का कोई अर्थ ना निकलेगा। क्यों जी? इसलिए हमें अपने अतीत में जाना चाहिए, हमें नीचे भी जाना चाहिए और ऊपर भी जाना चाहिए। हमें अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए, और नींव है हमारे संस्कार। नींव क्या है हमारे? जोर से। नींव हमारे संस्कार। हमारे जितने बेहतर संस्कार होंगे हम उतने आगे जाएंगे, और हमारे जितने घटिया संस्कार होंगे हम सीमित रह जाएंगे। ठीक बात है या गलत बात है? सही है कि गलत है? चलो, संस्कार बनाए रखें, व्यवस्थाएं बनाए रखें, बड़ों का सत्कार, बड़ों का सम्मान बनाए रखें, शिष्टाचार को ना भूलें, परंपराओं को ना भूलें, गीता को ना भूलें, पुराणों को ना भूलें, ऋषि और मुनियों के योगदान को ना भूलें। हमारे देश में आज कितनी बड़ी भूमिका है ऋषि मुनियों की। आज हम जरा पढ़ लेते हैं तो अपने आप को इंटेलिजेंट कहने लगते हैं, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आज ये जो पढ़ रहे हो, क्या हमारे ऋषि मुनियों से ज्यादा ज्ञानी हो गए आज के लोग? कितना भी आप पढ़ लोगे, ऋषि मुनियों की तरह रिसर्च ना कर पाओगे। हमारे ऋषियों का नाम ही पड़ा ऋषि, क्योंकि वो रिसर्च करते थे। क्या रिसर्च की हमारे ऋषियों ने? देखो ना, हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया कि आज से हजारों साल पहले भी विमान था। रावण ने सीता मां को चुराया तो विमान पर ही तो चुराया था, उड़ने वाला विमान तो विमान था। आज ही है, ऐसा नहीं है, पहले भी था। आज डॉक्टर करता क्या है? एक स्त्री के गर्भ को दूसरी स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देता है। डॉक्टर बोलता देखो हम कितने सफल हो गए। जब माता देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो माता देवकी के गर्भ को निकालकर भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में डाला था, जो बलराम जी प्रकट भये। तो जो साइंस आज आप अपना रहे हैं, ये साइंस पर पहले हजारों साल पहले काम हो चुका है, कोई आज की नई बातें नहीं। बस हम अपने को जानना नहीं चाहते। क्या कहते हैं? अरे पुरानी बातें क्या करते हो? अरे पुरानी बातों में ही आज की बातों का उत्तर है, हाँ या ना? इसलिए हमें, आपके बच्चों ने एक गलती कर दी। आज आपके बच्चों ने आज की पढ़ाई तो पढ़ ली, लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ा, भगवत गीता नहीं पढ़ी। आज बच्चों से आप पूछो कि बेटा भारत का इतिहास क्या है? चाणक्य कौन है? शिवाजी कौन है? क्या योगदान है इनका देश में? तात्या टोपे कौन है? क्या योगदान है इनका? महाराणा प्रताप कौन है? झांसी की रानी कौन है? क्या योगदान है इनका? पूछो बच्चों से कि राम का क्या योगदान है। चलो बताओ, आपसे पूछ लेता हूं, तुलसीदास जी का क्या योगदान है आज के समाज में? आप सबसे मेरा एक सवाल, उत्तर दे दो। तुलसीदास जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ जो जानते हैं। आप जानते हैं तुलसीदास जी को? नहीं जानते? आप तुलसीदास जी को नहीं जानते? ये देखिए, गलती बच्चों की नहीं है, बड़ों की है। तुलसीदास जी को आप जानती हैं? आपसे पूछ रहे हैं मैया, नहीं जानती हो? देखो बेटा, आप जानते हो तुलसीदास कौन है? हाँ, आज यदि भारत में लोग राम को जान रहे हैं तो केवल तुलसीदास जी की बदौलत जान रहे हैं। तुलसीदास जी ना होते, रामचरितमानस ना होती, तो राम को कोई ना जानता। रामायण थी पर वो संस्कृत में थी, उसे पढ़ने वाले लोग कम थे। आज रामचरितमानस घर घर पढ़ी जा रही है। राम के बारे में यदि आप सुनते हैं, समझते हैं, तो तुलसीदास जी, मतलब राम जैसा आदर्श बेटा। बताओ, राम आदर्श बेटा है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना? माँ ने कहा कि वनवास जाना है, राम कह देते कि क्यों जाऊं, तुम तो मेरी सौतेली माँ हो ना, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मेरी माँ ने तो नहीं दिया वनवास, तुम कौन होती हो मुझे वनवास भेजने वाली? क्या राम ये सवाल नहीं कर सकते थे? बोलो। लेकिन राम, चाहे माँ सौतेली हो या माँ अपनी हो, माँ तो माँ है ना। उस माँ शब्द का, उस माँ के ममता का सम्मान राम ने रखा, इसलिए कि मैं यदि माँ की बात मानूंगा तो आने वाली पीढ़ी अपनी माँ की बात मानेगी। राम माँ की बात ना मानते तो कौन बेटा माँ की बात मानता? क्यों राम आदर्श होते? आज राम आदर्श हुए, राम एक आदर्श बेटे हैं। और यदि आप राम को जानते हैं आदर्श बेटे के रूप में, तो तुलसीदास जी इसका के जिम्मेदार हैं। तुलसीदास जी के कारण आज हम लोग राम को इतनी सरलता से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ, जिसकी चौपाइयां आज समाज में गहरा प्रभाव छोड़ती हैं, क्या संतों का योगदान समाज में नहीं है? उत्तर दीजिए। और आज इन्हीं संतों के लिए आज बॉलीवुड पानी पी पी के संतों का अपमान कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी, बच्चे आज के संतों को अपमानित कर रही है और संतों को तिरस्कार कर रहे हैं आज के लोग। उन संतों को, जिन संतों का योगदान, अरे हमारे पिता, हमारे दादा,
हमारे दादा भी राम को जाने तो तुलसीदास जी के कारण, हमारे पिता भी राम को जाने तो तुलसीदास जी के कारण, हम भी राम को जाने तो तुलसीदास जी के कारण, और आने वाली पीढ़ी में यदि लोग राम को जानेंगे तो तुलसीदास जी के कारण जानेंगे। हाँ या ना? सैकड़ों पीढ़ी गुजर गई आपकी और गुजर जाएंगी, तुलसीदास जी का योगदान ना चुका पाएंगी, तुलसीदास जी का ऋण ना चुका पाएंगी। कबीरदास जी के दोहे सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं? नहीं किए जाते। आप लोग क्या कहते हैं? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, नहीं कहते? मतलब सामान्य बोलचाल में भी शब्दों में संतों के वचन हैं। बोलो हाँ, क्या ये संतों का योगदान नहीं कि उन्होंने आपको एक भाषा दे दी? आप अपनी बात रख पाते हैं दोहों के माध्यम से, आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं उन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। क्या ये संतों का योगदान नहीं है? बोलो। आज लोग कहते हैं कि बाबाओं ने क्या दिया, संतों ने क्या दिया? अरे संतों ने तुम्हें जीने का, जीवन जीने का एक फॉर्मूला दे दिया है, जीवन जीने की एक कला दे दी है। आप संतों के हिसाब से जीवन जीकर तो देखो। आज है तो इतना टेंशन, डिप्रेशन, चलो बताओ, जितना टेंशन आज है, जितना डिप्रेशन आज है, क्या आज के 50 साल पहले लोग इतनी चिंता में थे? उत्तर दो, उत्तर दो। नहीं। क्यों? क्योंकि पहले के लोग संतों के हिसाब से जीते थे कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। पहले भगवान पे भरोसा था, कर्म व्यक्ति करता था, चिंता नहीं था। आजकल के व्यक्ति ने यह मान लिया है कि मैं ही कर रहा हूं, और जब तू अपने को करता मानेगा तो टेंशन तो तुझे होगी। हार्ट अटैक क्या है? अटैक आजकल के भारत में रोज का आप सर्वे कर लो, हजारों लोग रोज अटैक से मर रहे हैं, पूरे भारत का यदि हम आकलन कर ले तो। हाँ या ना? पहले तो कोई अटैक से नहीं मरता था, मरते भी रहे होंगे तो दर कम रही होगी, आज दर ज्यादा है, मरने वालों की संख्या आज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पहले टेंशन थी ही नहीं। पहले तो व्यक्ति काम करता था, अपना कर्म करता था और भगवान के आश्रित रहता था। आजकल व्यक्ति स्वयं को करता मानता है तो अभिमान है, तो अभिमान को मेंटेन तो करना पड़ेगा, उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। भाई आपने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी, आजकल बच्चे ऐसे हैं कि बड़ी गाड़ी खरीद तो लेते हैं पर डीजल डला नहीं पाते। खड़ी है गाड़ी, खड़ी है, क्यों? चलाने के लिए हैसियत नहीं। आजकल के लोग शौक ज्यादा करते हैं। बोलो हाँ, शौक ज्यादा पालते हैं। शौक में बड़ी गाड़ी खड़ी कर ली द्वार पर ताकि लोगों को दिखा सके कि देखो जी हमारे पास बड़ी गाड़ी, लेकिन खड़ी है, चलाने की हिम्मत नहीं है, उसका मेंटेनेंस निकालने की हिम्मत नहीं है, उसकी सर्विसिंग कराने के पैसे नहीं है। ऐसा कोई जीवन है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा तो था कि उतना ही पांव पसारो। चलो आगे बोलो आप, कितना पांव पसारें? क्यों पीली मैया, कितना पांव पसारें? कितना पांव पसारें भैया? क्या मतलब था इसका? जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारो। ये देखो मुहावरे हैं, ये हमारे पुराने लोग ने कह दिया ना, इतनी सी बात में सब कुछ कह दिया। भाई जितना चादर है उतना पांव पसारिए, ये इतनी सी बात, लेकिन इतनी सी बात कितनी गहरी है, ये समझ में आ रही है? इसके मायने क्या है, मीनिंग क्या? तुम्हारे बुजुर्ग जो थे ना बड़े बुद्धिजीवी थे, इतना सारा ना बोल के इतना सा बोल के चले गए। गागर में सागर इसी को कहते हैं। आजकल के लोग क्या हैं? आजकल के लोग क्या कहते हैं? अरे दिखना चाहिए, और दिखने के चक्कर में वो कर्जा लेते हैं बैंकों से, अपनी शौक पूरी करते हैं और चुका नहीं पाते तो बैंक कुर्की करती है, उठा के गाड़ी ले जाती है। बैंक से घर बनवाया, चुका ना पाए, घर पे बैंक कब्जा कर लेती है। तो भाई इतने शौक क्यों? क्यों दिखावे क्या जीवन जीना है? पहले के लोग अच्छे थे, पहले के लोगों में रियलिटी थी, दिखावा नहीं था। आप कितने लोग मानते हैं आज कि आज के लोगों में दिखावा ज्यादा है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज लोग दिखावे का जीवन जीते हैं? कितने लोग हैं बता दो मुझे। जब दिखावे को आप जिएंगे तो फिर दिखावे को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिखावे को आप मेंटेन कैसे करें भाई? एक साल कर लेंगे, हमेशा नहीं। जब नहीं करेंगे तो फिर आपका वो दिखावा धीरे धीरे वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, आप भरपाई नहीं करेंगे। उस दिखावे के चक्कर में खर्चे ज्यादा, फिर पत्नी से लड़ाई होगी, बच्चों पे झल्लाओगे, फिर घर का माहौल बिगड़ेगा। मतलब एक तरफ की गलती से पूरा घर का माहौल और आपका जीवन का सुकून, शांति समाप्त हो जाएगी। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? इसलिए दिखावा नहीं। हमारे पड़ोसी के पास कितना है, हमें क्या करना? हमारे पास जितना है हम उसमें संतुष्ट रहें। मेहनत करो, आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखो, काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन हमें दूसरों को नहीं देखना कि हमारे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। ठीक है, उसने मेहनत करी, उसके पास है। क्या हम मेहनत कर रहे हैं? आप अपने को बेहतर बनाओ, दूसरों को मत देखो। अपने को बेहतर बनाओ कि आप क्या हैं, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? बात समझ में आई? दिखावा नहीं। इसलिए जिंदगी को बिंदास एंजॉय करो, आनंद लो, हंसते मुस्कुराते जीवन को जियो। भागवत जी सुनोगे तो जीवन में परेशानी ना होगी। आपका ये जो भाई है, आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुनते रहो। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में अच्छा खासा पैसा आता रहेगा, आप जीवन में टेंशन फ्री रहोगे। बस आप कथा सुनते रहो, केवल कथा। कथा ही आपको सबसे बड़ी औषधि है। कथा को दवाई के हिसाब से सुनो, जैसे दवाई लेनी ही लेनी,
आप अपना मोबाइल खोल लिया करो, या तो 3 बजे साधना चैनल खोल लो रोज, या साधना चैनल ना खोल पाओ तो मोबाइल पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, यूट्यूब पर जाना, अनिरुद्धाचार्य टाइप करना, चैनल खुल के आएगा। संगे कितने लोग हमें प्रॉमिस करेंगे? कैसे जियोगे? जितना चादर है उतना ही पांव पसारे। अपनी इच्छाओं पर और अपने व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल। आपके घर में जो अधिक खर्चे हैं वो किस बात के हैं? आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं। भागवत में भगवान की उदारता का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। बेटा बैठ जाओ, सुनो आराम से। मैया, पीली मैया, ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। इतनी बढ़िया बातें सुना रहे हो, तुम घूम रही हो यहां से वहां से, यहां से वहां। ओ मैया, झोला छाप मैया। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। सच्चिदानंद भगवान का नाम क्या है? एक बार मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद। बहुत धीरे बोलो ताकि कोई सुन ना ले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हे सच्चिदानंद, हे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान, हे श्री कृष्ण, सारे दुखों का नाश करने वाले श्री कृष्ण, हम सभी आपके श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, सतचित आनंद। करते क्या है भगवान? विश्व की उत्पत्ति पालन। और भगवान के तीन काम हैं, दुनिया को उत्पन्न करना, पालन करना। और भगवान क्या करते हैं? सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आपको पैदा करते हैं। आपको पैदा किसने किया? आपकी मां ने। लेकिन मां के पेट में आपको किसने पैदा किया? आप अपनी मां के पेट में कहां से आए? मां के पेट में कोई शहर है क्या कि आप एक आध बार टपक गए? भाई, मां के पेट में क्या था? पानी की बूंदें थी। उन पानी की बूंदों से आप तैयार हुए गर्भ में। तो आप मां के पेट से बाहर आए, पर यह बताओ कि मां के पेट में कहां से आए? दादाजी, आप अपनी मां के पेट में थे? आप अपनी मां के पेट में थे? कहां से आए मां के पेट में? पहले कहां थे आप मां के पेट के पहले? बोलो, कहां थे आप? कहां थे? हाँ, हम सब पहले भगवान के पेट में थे। हम सब भगवान के उदर में हैं। मैं उस जानवर का एक नाम भूल रहा हूं, मुझे याद था, वो आप बताना याद हो तो। वो कहीं का राष्ट्रीय पशु है जो अपने बच्चों को अपने पेट में भर लेता। हाँ, कंगारू। कंगारू नाम का एक जानवर है, वो राष्ट्रीय पशु है किसी देश का, है ना? हाँ, वो अब आप समझो। कंगारू जो है, उसको लगता है ना कि खतरा है, तो बच्चे उसके पेट में वापस चले जाते हैं। एक थैली मतलब है, अंदर कर लेता है सारे बच्चों को सुरक्षित। एक माँ अपने बच्चों को अंदर कर लेती है। कंगारू मादा संकट आने पर अपने बच्चों को अपने अंदर और फिर अपने अंदर से बाहर निकाल देती है, कंगारू। उसी तरह हमारे भगवान के पेट में, जैसे कंगारू के पेट में सारे बच्चे कंगारू के माँ के पेट में फिर चले जाते हैं संकट पर, ऐसे हम सब ईश्वर के गर्भ में थे। फिर भगवान ने कृपा की, जाओ जरा बाहर दुनिया में समाज की सेवा करके आओ, सब लोग परेशान है, तुम जाओ अच्छे काम करना। भगवान ने आपको भेजा था, जाओ लोग परेशान है, तुम अच्छे काम करना। तो भगवान ने अपने गर्भ से निकालकर तुम्हें माता के गर्भ में डाल दिया। इसलिए
कि तुम यहां आकर समाज की हेल्प कर सको, मदद कर सको, अच्छे काम कर सको। समझ में आई ना बात? लेकिन आप यहां आए तो यहां उस परमात्मा को भूल गए जिसने आपको मां के पेट में भेजा था। अब आपको क्या लग रहा है कि मैं तो यहां आया हूं बस। अरे एक बात बताओ, ट्रेन जा रही है तो ट्रेन यदि चल रही है तो पहले चलने से पहले उसका उद्देश्य फिक्स हुआ होगा कि इसे जाना कहां। जब तक यह फिक्स नहीं होगा कि इसे कहां जाना है, तब तक क्या ट्रेन अपने लक्ष्य से निकलती है, अपने स्टेशन से निकलती है? पहले यह उसे बताना पड़ेगा कि भाई दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है कि बेंगलुरु जाना है, तब ना ट्रेन चलेगी। किस रूट से जाएगी सब पहले ना निश्चित होगा। बोलो हाँ। तो यदि ट्रेन निकल रही है, एरोप्लेन उड़ती है ना, तो उड़ने के पहले वो डिसाइड होता है कि ये लैंड कहां करेगी, मतलब उतरेगी कहां। उतरना था उसे मद्रास में और वो उतर जाए दिल्ली में, कैसे काम बनेगा? समझ में आया ना? तो पहले क्या निश्चित होता है? लक्ष्य। आपको जाना कहां है, क्या निश्चित होता है? आपको पहुंचना कहां है? आप लोग ट्रेन से आए, बस से आए, आप जब साइकिल उठाते हो घर से तो कहां के लिए उठाते हो ये पहले दिमाग में सेट हो, हमें कहां जाना साइकिल से। आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के पहले ये तय होता है ना कि जाना कहां है। बोलो हाँ। भाई पिता पूछता कहां जा रहे हो, आपको बताना पड़ता सब्जी लेने जा रहा हूं, फलानी जगह जा रहा हूं, बताना पड़ेगा। लक्ष्य क्या है, जाना कहां है। उसी तरह आप इस संसार में आए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों आए हैं। चलो आप बताइए दादाजी, आप क्यों आए हैं? आप क्यों आए हैं आप संसार में? हाँ क्यों? ये मैया बताएंगी हमारी पीली साड़ी वाली, क्यों आई हो संसार में मेरी मां? हाँ तो कर रही हो ना, ठीक है। सास को पानी देती हो ना समय से? नहीं देती हो? नहीं है। जब थी तो दी ना, फिर ठीक हो। आप क्यों आए हैं संसार में? हाँ आप हैं? किसकी किए हो? सही बताओ। जब थी तब कितने किए हो? साथ में तो रखते नहीं थे, साथ में तो रखते नहीं थे ना, आती जाती रहती थी। क्यों आए हैं हम संसार में? हमारा उद्देश्य है, भगवान ने भेजा है, जाओ सबका भला करो। सबका। तुम्हारा शरीर देखो आइसक्रीम की तरह। हमारा शरीर कैसा है? या तो टेस्ट ले लो वरना वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम यदि आपके हाथ में है, या तो चख करके खाकर उसका टेस्ट ले लो, वरना वो पिघल कर गिर जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये जीवन है, चाहो तो इस शरीर से अच्छा कर लो, वरना शरीर एक दिन मर जाएगा, ये सत्य है, राख हो जाएगा, ये सत्य है। सेवा। लेकिन आप लोग ना एक सीमित दायरे में कैद हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? बस ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा सास है, मेरी सास, ये 4-5 लोग। आप सारी जिंदगी ना एक 4-5-6-7 लोगों के जीवन बीच में घिरे रहते हैं। कमाओगे तो उन्हीं 7 लोगों के लिए, हंसोगे तो उन्हीं 7 लोगों के लिए, रोगे तो उन्हीं 7 लोगों के लिए, और मरोगे तुम तो वो 7 लोग ही रोएंगे, 8वां कोई अच्छे से रोता भी नहीं। आप लोग इस विशाल संसार में काहे इतने से में कैद हो जाते हो? आप केवल परिवार की सेवा करने नहीं आए। परिवार तो है, परिवार के साथ साथ समाज की, राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी है। क्या राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या राष्ट्र हित में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप बताओ। आप सारे लोग अपनी पत्नी बच्चे परिवार में उलझे रहते हो, बताओ आप लोगों ने राष्ट्र के लिए आज तक क्या किया? क्या दादाजी आप बताओ, आज तक भारत देश के लिए आपने क्या किया? उत्तर दो। कुछ नहीं किया। काहे नहीं किया आपने? ये मैया, आपने अपने, आज चश्मा वाली बहन बताओ, आपने भारत देश राष्ट्र के लिए क्या किया आज तक? बोलो। आप लोग केवल अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के लिए करते हैं बस। इससे ज्यादा आप किसी के लिए नहीं करते। अरे तुमसे ज्यादा तो कुत्ता बिल्ली करते हैं। फिर तुम कुएं के मेंढक बन जाते हो। कुएं के मेंढक। एक सीमित दायरे में रहना है बस। अरे परिवार की सेवा करो, माँ की करो, पिता की करो, और केवल आजकल पत्नी और बच्चों में ही लगा है। माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहा ठिकाने से कि चलो माँ बाप की कर ले। माँ बाप की भी ठिकाने से नहीं हो पा रही है, केवल लुगाई लड़का में उलझा है। हम दो हमारे दो, बस हम दो हमारे दो में माँ बाप नहीं आते। हम दो मतलब हम हमारी पत्नी, हमारे दो मतलब हमारे 2 बच्चे। इसमें माँ बाप कहाँ है? आजकल हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट में माता पिता है क्या? बोलो। फिर आदमी इतना सीमित हो गया है, छोटा सा हो गया है, इसलिए आजकल के व्यक्ति की सोच भी छोटी सी है। सोचेगा तो अपने लिए सोचेगा, करेगा अपने लिए। करे थोड़ा अपने से ऊपर उठ जा भाई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिए किया क्या? झांसी की रानी अपने लिए लड़ी क्या? झांसी की रानी के टाइम पर तो और लड़कियां थीं और स्त्रियां थीं, वो भी अपने बच्चे अपने परिवार में रहती तो उन्हें क्या जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने की?
लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। क्या जरूरत थी महाराणा प्रताप और शिवाजी और तात्या टोपे को युद्ध करने की? अपने लिए तो वो अपनी लुगाई लड़का पाल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, अपने परिवार से ऊपर उठकर काम किया। क्या जरूरत थी आजाद को, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया। क्या जरूरत थी मंगल पांडे को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने की? वो भी शादी करता, मस्त एंजॉय करता अपना जीवन, लेकिन नहीं, अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचा कुछ लोगों ने, इसलिए ये भारत गुलाम हुआ, वरना आज तक, इसलिए भारत आजाद हुआ, वरना ये देश आज तक गुलाम रहता। यदि अपने परिवार की मानसिकता से बाहर ना निकलते लोग, तो आज तक ये देश गुलाम रहता। उठो, सोचो थोड़ी, परिवार से ऊपर। आज हमारे देश में जितने नेता हो या सरकारी डिपार्टमेंट को उठाकर देख लीजिए, अधिकाधिक आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार भारत में है या नहीं? उत्तर दो, है। क्यों है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? वो लोग जो केवल अपने परिवार को देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा हो, देश जाए कहीं। यदि ये सारे लोग अपने परिवार से ऊपर अपने राष्ट्र को रखते, तो कभी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं। चाहे मैं भी यदि भ्रष्टाचार कर रहा हूं, तो मैं देश के साथ बेईमानी कर रहा हूं, हाँ या ना? क्यों नहीं व्यक्ति अपने स्वार्थों से ऊपर उठ पाता? क्यों नहीं अपने स्वार्थों से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर राष्ट्र को रख पाता? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक अपने परिवार, अपने आप से अपने राष्ट्र को ऊपर कर लेगा, उस दिन भारत माता की जय हो जाएगी। अभी भारत माता की जय नहीं है, तुम कितनी जयकारा लगाओ भारत माता की जय, भारत माता की, कहां जय है? जय होती तो भ्रष्टाचार ना होता। आज मजदूर आदमी को भी कमीशन का पैसा देना पड़ता है, बोलो हाँ या ना? गरीब से गरीब आदमी को भी आजकल आप जरा सा काम करा लो सरकारी, आपको बिना पैसे के काम ना होगा। क्यों? कौन लोग हैं ये जो हर बात का पैसा लेते? क्या सरकार इन्हें नहीं देती? देती है, फिर भी इन्हें आपसे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र का हित नहीं चाहते, ये केवल अपनी लुगाई, अपने बच्चों का हित चाहते हैं। बस लुगाई लड़का में उलझा हुआ है संसार, हम दो हमारे दो, बस तुम जाओ कहीं। इससे राष्ट्र का निर्माण ना होगा। तुम्हारी विचारधारा वाले लोग देश को यहां तक नहीं लाए। अपने पत्नी का प्यार, अपनी पत्नी का मोह त्यागा राम ने, और प्रजा के लिए प्रजा ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, तो राम ने प्रजा के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। ऐसे राज्य चलता। त्याग, राम ने त्याग किया ना। लोग कहते हैं राम ने पत्नी को निकाल दिया। क्यों निकाला? कोई राम का मन थोड़ी था। राम का मन होता तो रावण के घर से जिस दिन सीता मां आई, उस दिन निकालते ना कि तुम गलत हो। पर राम को तो संदेह नहीं था, सीता माता गर्भवती थी, तो आने के बाद सीता माता गर्भवती हुई, मतलब राम को कोई संदेह नहीं था सीता माता पर, संदेह था समाज को। समाज के कहने पर राम जी ने सीता को निकाला। मतलब राम राजा थे, और राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा की बात माने। तो राम जी ने प्रजा की बात मानी। चलो भैया, यदि तुम्हारे को हमारी पत्नी से दिक्कत है, तो हम अपनी पत्नी जंगल भेज देते हैं, तुम खुश रहो बस। यदि हमारी पत्नी जंगल जाती है और उससे तुम खुश रहते हो, तो राम जी ने अपनी पत्नी को जंगल भेजा, क्योंकि यदि मेरी प्रजा ये चाहती है, तो भैया मैं तुम्हारा राजा हूं, तो प्रजा जैसे मैं खुश। ये राम थे, जहां उन्होंने अपने परिवार से ऊपर अपने देश को, अपनी प्रजा को रखा। और आजकल का आदमी देश बेचने में लगा हुआ है। आजकल के नेता का देश नहीं बेच रहे हैं। जब तक निजी स्वार्थ व्यक्ति नहीं छोड़ेगा, तब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि निजी स्वार्थ छोड़कर भारत माता के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा? भारत माता, मैं यदि सरकारी कर्मचारी हूं, तो मैं देश की सेवा कर रहा हूं, और मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। इसलिए अब आपको यह दास अनिरुद्ध बताएगा। सुनो, आप लोग केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सेवा में लगे हैं, लेकिन आपके सामने बैठा यह दास आपका भाई, आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य। आज गौरी गोपाल आश्रम है यहां पर, जहां पर गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। वो बच्चे जो गरीब परिवार से हैं, जिनके माता पिता बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते, उन बच्चों को गौरी गोपाल में रखा जाता है, रहना खाना फ्री सब कुछ, और उन्हें पढ़ाया जाता है। क्या यह राष्ट्र की सेवा नहीं है? गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आ जाए भूखा, वृंदावन आ पाते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी भूखा आ जाए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप तो केवल अपना पेट भरने में, अपने बच्चे और अपनी पत्नी के पेट भरने में ही लगे हैं, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये राष्ट्र की सेवा है कि मेरे वृंदावन में, वृंदावन भारत का एक हिस्सा है, और मेरे वृंदावन में, भारत में कोई भूखा ना सोए। आज कोई फुटपाथ पर भूखा नहीं सोता, क्योंकि सबको पेट भर भोजन गौरी गोपाल आश्रम में मिल रहा है। क्या यह राष्ट्र की सेवा नहीं है? यह राष्ट्र की सेवा है। मैं भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पीछे ही काम करता कि बस जी मेरी पत्नी मेरा बच्चा, बस और कुछ नहीं, तब तो हो गया था काम। मैंने अपने, यदि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, आप लोग अपनी मां, मैं आपसे कहता हूं आप अपनी सास के पांव दबाया करो, अपनी जन्म देने वाली माता के पांव दबाओ। आप अपनी मां के पांव नहीं दबा पाते, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा अनिरुद्धाचार्य 280 वृद्ध माओं के पांव दबा करके उनकी सेवा करता। मैंने तो अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचा राष्ट्र के लिए। यदि मैं ना सोचता तो आज ये सारे काम ना होते। मैं भी अपना परिवार पालता,
मैं भी पैसा इकट्ठा करके और बच्चों के लिए जोड़ता ना। मैं बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ता, ना जोड़ूंगा। मैं बच्चों को काबिल बनाऊंगा। बेटा तुम में काबिलियत है तो मैंने, मेरे बाप ने मुझे 1 रुपया ना दिया। आखिरी बार मेरे पिता ने मुझे 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। मैं अपने बाप के टुकड़ों पर नहीं पलता और मैं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे वो मेरे टुकड़ों पर नहीं, अपने स्वावलंबी बने, अपना बल पर कमाए खाएं। तुम भी करो, हम क्यों तुम्हें दें कुछ? पाल पोस कर बड़ा किया है, जन्म दिया, संस्कार देंगे, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं कोई बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं। बच्चों के लिए मुझे दौलत नहीं जोड़नी। बच्चों के लिए जो माँ बाप दौलत जोड़ते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज करते हैं, लंगड़ा बनाते हैं। मेरे बाप ने मुझे यदि संपत्ति दे दी होती तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठकर समाज की सेवा ना कर रहा होता, बाप के टुकड़ों पर ऐसो आराम कर रहा होता। बात समझ में आई? जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज कर देते हैं। अरे बच्चों को टैलेंट दो। मैंने जो पाया वो खुद मेहनत की। जो सेवा का मेरे अंदर, मेरे सपने को, मैंने सपने देखे ना तो बाप के बदौलत सपने नहीं देखे कि मेरा बाप मोबाइल दिलाएगा, मेरा बाप गाड़ी दिलाएगा। मैंने सपने उतने ही देखे जो अपने बलबूते पूरा कर सकता हूं। मैं बाप के भरोसे सपने भी नहीं देखता। आज की पीढ़ी तो सारे सपने बाप के भरोसे देखती है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। मेरे भाइयों, जंगल में एक बार क्या हुआ, सर्कस में शेर थे। सर्कस में क्या थे? शेर। तो सर्कस के शेरों को, वहां सर्कस के मालिक को सरकार ने कहा कि आप सारे शेरों को जंगल में छुड़वाओ, क्योंकि आप शेरों के साथ टॉर्चर करते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, परेशान करते हो, अपने इशारों पर नचाते हो, चलो जंगल छोड़ो। एक सर्कस था, उसके 10 शेर थे। सारे 10 शेरों को उन्होंने सरकार के आदेश पर जंगल छुड़वाया। पता चला कि जंगल में जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया और शेर 10 में से 8 शेर मारे गए। किसने मारा? जंगल के, बोलो, जंगल के कुत्तों ने। बाद में पता लगाया गया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों किया, तो पता लगा कि वो सर्कस के शेर थे, वो शिकार करना भूल चुके थे, शिकार करने का टैलेंट समाप्त हो चुका था और वो मालिक के टुकड़ों पर पलने के आदी हो गए थे। भाई सर्कस में तो टाइम टू टाइम मालिक टुकड़ा लाकर डालता, शेर खाता। बचपन से जो शिकार करने के संस्कार थे वो आए ही नहीं। तो क्या हुआ, जंगल के शेर का जब सर्कस में